बीते 4 से 5 वर्षों से लगभग 125 करोड़ बकाया भुगतान न होने पर लगभग 400 वेयरहाउस संचालक प्रभावित हो रहे हैं और वो परेशान होकर धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि 1500 से 2000 करोड़ का गेहूं सड़ने की कगार पर है। उनके पास कीटनाशकों को छिड़काव के लिए पैसा नहीं है। शासन प्रशासन इस बारे में कोई समुचित जवाब नहीं दे पा रहा है। भुगतान का वादा तो किया जाता है पर भुगतान की समय सीमा तय नहीं है। विषय में विपणन संघ के जिलाधिकारी से भी बात करने की कोशिश की गई मगर उन्होंने ना तो मीडिया का फोन उठाया ना कोई संपर्क किया और इस तरह उनका पक्ष हमें ज्ञात नहीं हो सका। गत कुछ वर्षों से यदि माने तो 20-21 ऐसे करके क्रम से करीब 2025-26 तक का हमें भंडारण का किराया प्राप्त नहीं हो रहा वेयर हाउस मालिक को। और जब भी जाओ तो कोई ना कोई बहाना, कभी नागरिक आपूर्ति निगम से बहाना, कभी ये विपणन संघ से बहाना प्राप्त होता है कि आज कल फलाने साहब नहीं आए, ढिकाने साहब नहीं आए, अभी भंडारण कर लो, अगली बार देख लेते, अगले महीने देख लेते। ऐसे कर करके जे लिखित में दे जाओ क्या समस्या है, अब आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ। हम लोग इनके बहानों से, प्रशासन के बहानों से, कभी तो ये तक कह देते सरकार बदली है, पुरानी सरकार कुछ नहीं छोड़ गई, अब नई सरकार पैसा देगी तब हम आपको देंगे। तो भैया सबके सब कुछ, सब जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं, सब हो रहा है, लाडली बहनाओं का पैसा आ रहा है, लक्ष्मी का पैसा आ रहा है, केवल वेयर हाउस मालिकों का किराए का भुगतान बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा। तो उसी तारतम्य में अब हम न कहीं जाएंगे, न किसी से बात करेंगे, न कोई नारा लगाएंगे, न कहीं भी हाथ जोड़ेंगे। हम तो यहाँ बैठे हैं, यहाँ आकर के हमें बता दो, हमारे सत्याग्रह स्थल पर आकर के, कि आप हमारा किराया कब दोगे। कितने वेयर हाउस संचालक? और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात ठेठ हिंदी में बता दूं कि गेहूं जो है धीरे धीरे खराब होने लगा है। किसी भी वेयर हाउस के मालिक के पास कीटनाशक उपचार करने के लिए कोई भी प्रकार का पैसा नहीं है। लगभग 1500 से 2000 करोड़ रुपए का गेहूं गोदाम में पड़ा सड़ जाएगा और अब हमारी कोई जवाबदारी नहीं है कि हम उस गेहूं को संरक्षित कर पाएं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। अनुमानित रूप से कुल कितना पैसा आपका बकाया होगा सरकार? लगभग गेहूं का है करीब 98 करोड़ रुपए और धान का मिला ले तो 125 से 130 करोड़ रुपए केवल जबलपुर जिले का बकाया है। आपने इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बात करी? उच्च अधिकारियों से बात करी, केवल दिलासा मिलती है, धैर्य मिल रहा और कोई बात ही नहीं। आज दे रहे, कल दे रहे, अभी भंडारण कर लो, फलाने साहब अभी आए हैं, अभी डीएम साहब नए चले गए, पुराने पे केस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बहाने बकायदा अपन 4 साल से सुन रहे हैं लेकिन भुगतान नहीं हो रहा। जा रहा है उनके पास कीटनाशकों के लिए पैसा नहीं है और लगभग 1500 से 2000 करोड़ का ये गेहूं केवल जबलपुर में भंडारित है। जमाकर्ता द्वारा हमें जल्दी से जल्दी किराया मांगने के लिए अपन लेटर पत्र जारी कर देंगे और गोदाम वालों की समस्या से अवगत कराते हुए उनको सूचित करेंगे कि जल्दी से जल्दी उनका किराया रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि माल आप ही जमाकर्ता का ही माल है तो आपका माल ही भी खराब हो रहा है, जिसका मतलब शीघ्र भुगतान करे तो उसको माल को बचाया जा सकता है और भुगतान की कार्रवाई की जा सकती है, जिससे शासन का नुकसान होने से बचाया जा सकता है। यदि अगर ये नुकसान होता है, यदि अगर इस प्रकार के ये गेहूं से संबंधित नुकसान होता है तो शासन का कितने बड़े स्तर पर ये नुकसान होगा? इसका नुकसान का पता लगाना मुश्किल काम है। उसका फिर वो वैल्यूएशन होता है शासन स्तर से, उस हिसाब से ही मतलब आकलन किया जा सकता है। हमारे स्तर से तो अभी तत्काल नहीं कर सकते। शुभ नाम बताइए। देवेंद्र कुमार गजवी, एक और मैनेजर जी। जेवीएस गोदाम की संयुक्त भागीदारी योजना के अंतर्गत जो अनुबंध होता है, उस अनुबंध के आधार पे जमाकर्ता द्वारा भंडारण शुल्क जब हमें प्राप्त होता है, उस भंडारण शुल्क प्राप्त होने के बाद गोदाम किराया का भुगतान किया जाता है। क्योंकि हम भी संयुक्त भागीदारी में भी MPWLC भागीदार है, तो जमाकर्ता द्वारा जैसे ही किराया मिलता है तो हमारा ही पार्ट आ जाता है, उनका ही पार्ट आ जाता है। लेकिन अगर जमाकर्ता द्वारा किराया ही नहीं मिलेगा हमारे को तो अपन भुगतान नहीं कर सकते। ये शर्तें लिखी है अनुबंध के आधार पे। इसी के तहत गोदामों का संचालन किया जाता है और इसी के अंदर भंडारण भी किया जाता है। जमाकर्ता द्वारा जैसे ही किराया मिल जाएगा वैसे भुगतान 1 हफ्ते के अंदर, अगर हमें किराया जल्दी मिल जाता है तो अपन 1 हफ्ते के अंदर पूरी प्रक्रिया के द्वारा भुगतान कर दिया जाता है। क्या वजह है कि जमाकर्ता के द्वारा पेमेंट नहीं किया जा रहा है?
जमाकर्ता की जमाकर्ता का तो व्यक्तिगत या उनके विभाग की जो कार्य प्रणाली जैसी हो वो तो उतना हम नहीं जानते, लेकिन ये सही है कि जमाकर्ता द्वारा किराया विलंब से भुगतान होने के कारण से गोदाम वालों को भी विलंब से भुगतान में विलंब होता है। लगभग 4 साल से बोल रहे हैं कि भुगतान नहीं मिला है, और गेहूं का बोल रहे हैं कि 98 करोड़ है, और धान का जोड़ लें तो लगभग 125 करोड़ का भुगतान लंबित है। 400 वेयर हाउस संचालक हैं जो परेशान है। डीएमओ द्वारा पहले धान का भंडारण किया जाता था, तो डीएमओ द्वारा उनके विभागीय कोई परिस्थिति होगी तो जिसके कारण से वो पेमेंट नहीं कर रहे, तो जिसके कारण से हम लोग भी जब उनको भुगतान नहीं कर पा रहे, जैसे वो अगर भुगतान हमें दे देंगे तो हम तत्काल उनका भुगतान कर देंगे। उसी प्रकार एमपीएससी द्वारा शीघ्र भुगतान दिया जा रहा है, तो उनकी कार्रवाई भी चालू कर दिया है और कुछ लोगों को भी कर दिया है जो ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत भुगतान मिला था अभी, तो भुगतान की कार्रवाई चल रही है। बाकी डीएमओ के द्वारा अभी तक के उनका भुगतान नहीं दे रहे, जिसके कारण से हम लोग भुगतान नहीं कर पा रहे।